मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष लेके आई हूँ परिवर्तिनी एकादशी का महात्म्य और कथा सुने और पुण्य फल प्राप्त करें। तो सुनिए। परिवर्तिनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा कर आप मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य और इसका रहस्य, कथा, पुण्य फल सब मुझे ज्ञात कराने की कृपा करें। मैं बहुत ही आभारी रहूँगा। युधिष्ठिर के अनुनय विनय करने पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है आपने। मैं आपको इस उत्तम प्रश्न का समाधान करता हूँ और आपको मैं ज्ञात कराता हूँ कि इस एकादशी का क्या पुण्य फल है, क्या कथा है, क्या रहस्य है। मैं सब आपको ज्ञात कराऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी भगवान का नाम क्यों पड़ा, इसे भी जान ले। भगवान श्री हरि इसी दिन करवट लेते हैं। सोए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो देवशयनी एकादशी होती है, आप सबको ज्ञात ही है। मैंने एक वीडियो में तो बताया था। तो भगवान सोते हुए जब यह भाद्रपद मास की एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तो श्री हरि करवट बदलते हैं। तो इस करवट बदलने के कारण इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी हुआ। इस परिवर्तिनी एकादशी का नाम इसी वजह से पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी कारण ये परिवर्तिनी एकादशी कहलाई। इसका बहुत ही पुण्य फल है, इसका महात्म्य बहुत ही उत्तम है। इस व्रत को जो भी मनुष्य जन करते हैं उस बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। इस व्रत का प्रभाव बहुत ही बड़ा है। सबको करना चाहिए। आप भी करें, हम भी करें, सब लोग पुण्य प्राप्त करें। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि इस व्रत को सब एक बार, इसकी कथा, इसका महात्म्य यही है कि एक बार देवताओं के ऊपर आपत्ति आ पड़ी। आपत्ति क्या पड़ी कि असुर एक था, उसका नाम था विरोचन। विरोचन का पुत्र था राजा बलि। बलि का नाम आपने सुना ही होगा। राजा बलि बहुत ही दानी था, बहुत ही प्रतापी था, तपस्वी था। तो वो भगवान की तपस्या करता था और तपस्या करता और दान करता, धर्म के मार्ग पर वो चलता था। किंतु उसने सभी लोगों पर अपनी तपस्या, अपने प्रताप के बल से विजय प्राप्त कर लिया। जब विजय प्राप्त कर लिया तो उसके मन में एक आकांक्षा और जग गई कि हमें स्वर्ग लोक को भी प्राप्त करना चाहिए। स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए उसने तपस्याएं शुरू कर दी। जब तपस्या उसने आरंभ कर दिया तो देवता लोगों को खबर पहुंची। देवता लोग जब सुने तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे स्वर्ग लोक पर इनका अधिकार हो जाएगा असुरों का, तो हम क्या करेंगे? देवता तो परेशान हो गए, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। तब उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप हमारी विनती को सुने, हमारी समस्या को सुने और कोई न कोई समाधान निकालें प्रभु। नहीं तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमको तो स्वर्ग लोक से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये असुरों का राजा बलि, इसका आधिपत्य जो हो जाएगा इस स्वर्ग लोक पर।
इसी चिंता में सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को बुलाया। भगवान विष्णु आए, देवताओं का अनुनय विनय सुने। उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपके जीवन में, बताएं हमें, मैं उसका समाधान करने के लिए तैयार हूँ। तो देवताओं ने सारी समस्या को सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, इस समस्या का भी मेरे पास समाधान है, मैं इसका जरूर समाधान करूँगा। भगवान विष्णु ने कुछ देर ध्यान लगाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। क्योंकि राजा बलि तो दानी था, तो उसे दान से ही छलने का योजना बनाई। भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और 52 अवतार 52 अंगुल के वो हो गए, छोटे से हो गए। तो छोटे से हो गए 52 अंगुल के वो छोटा सा रूप, 52 अवतार उसे बोलते हैं। उसी रूप में वो गए राजा बलि के पास। राजा बलि के पास जाते हैं। जब जाते हैं तो कहते हैं कि हे राजा बलि, मुझे कुछ दान चाहिए, मुझे कुछ आपका जो भी आप देना चाहें, लेकिन मेरे कथनानुसार आपको दान करना पड़ेगा। राजा बलि तो अति प्रसन्न हो गया, कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया है, मैं उसका स्वागत करूंगा, उसे दान करूंगा, जो भी आप मांगे। उसने कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप जो मांगें वो मैं बिल्कुल आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद 52 रूप भगवान श्री हरि ने कह दिया कि मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए, 3 पग धरती मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग धरती। तो राजा बलि को तो हंसी आ गई इस पर। राजा बलि ने सोचा कि 3 पग भूमि मांग रहे हैं, 3 पग भूमि, एक तो 52 अवतार हैं, 52 अंगुल का शरीर लेकर के, और 3 पग भूमि कितना होगा। 3 पग भूमि का उसने जब कल्पना किया, उसने कहा प्रभु 3 पग से क्या होगा, और कुछ मांग लें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, 3 पग मुझे भूमि दे दो। राजा बलि ने कह दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा प्रभु, 3 पग भूमि आप नाप लें, ले लें, आप अगर और नहीं चाहिए तो 3 ही पग ले लें। भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। विशाल रूप धारण करके, वो विशाल रूप जो धरती से अंबर तक चला गया। जब 2 पग में धरती और स्वर्ग लोक नप गया, तो उन्होंने कहा बोल बलि राजा, मैं तीसरा पग कहाँ पे धरूं, तीसरा पग के लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा। राजा बलि ने कहा, दानी था, प्रतापी था, धार्मिक था, उसने कहा कि हे प्रभु, नहीं बचा कहीं पग भूमि देने के लिए, तो मेरे सर पे आप पैर रख लें, मेरे कंधे पर पैर रख लें और आप अपने दान को स्वीकार कर लें प्रभु। राजा बलि ने अपने सिर को नवा दिया और भगवान ने उसके सिर पर अपना पैर को रखा तीसरा पग भूमि लेने के लिए, और ऐसा पग दबाया कि उसको पाताल लोक भेज दिया। उसे पाताल लोक जाना पड़ा, वो पूरे धंस गया उसी में। इसी नाते कहते हैं, एक कहावत भी कही गई है कि इसी बलि के नाम पर कि आपन सोचल होत नहीं, हरि सोचें तत्काल, और बलि चाहें वैकुंठ को भेज देत पाताल। बलि वैकुंठ के लिए मर रहा था और भगवान ने उसे पाताल लोक भेज दिया। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होना चाहिए। श्री हरि के इस कथा का यही महात्म्य है कि हमें अवश्य ही दुर्भावना अंदर नहीं लानी चाहिए, अपने हृदय को कलुषित विचार नहीं लाना चाहिए। हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि प्रभु का भजन करें, अच्छे विचार रखें, सद्मार्ग पे चलने की कोशिश करें, इसी में हमारे जीवन की भलाई है। तो भगवान ने 3 पग नाप करके देवताओं को मुक्त कर दिया। देवता मुक्त हो गए,
तो इसी परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान ने देवताओं को मुक्त किया था, देवताओं का स्वर्ग लोक सुरक्षित किया था। इसलिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। देवताओं के मनवांछित फल मिला, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। अगर आप भी करते हैं इस व्रत को, इस कथा को सुनते हैं और धारण करते हैं, सद्बुद्धि लाते हैं, तो आपके भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं है कि देवता ही प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर भी क्षमता है। हम भी भगवान के भक्त बने, समर्पण करें, भाव को उत्तम रखें, तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। तो यह रही एकादशी का महात्म्य और कथा। तो फिर अगली कथा लेके मैं आऊँगी। कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जय श्री हरि।